हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। हाँ जी, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। एक ना बच्चों के मन में सवाल चल रहा है कि बच्चे बार बार पूछ रहे मैम बायोलॉजी में 90 आएगा, कैसे आएगा, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो आज आपके हर सवालों का जवाब बायोलॉजी का हम लेकर आए हैं। और हमें तो जानते हो, मेरा नाम है निधि पांडे और हम है जसवंत क्लासेस की बायोलॉजी फैकल्टी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में 90 मार्क्स लाने का गुरु मंत्र। और ये एवी थोड़े ना बोल रहे, खुद जो लाता है वही ना बोलता है। तो हम जैसे लाए हैं 95, आपको भी वो ट्रिक्स देंगे कि आप कैसे बायोलॉजी में 90 मार्क्स के ऊपर गेन कर सकते हो। तो कुछ ट्रिक्स है जिनको आपको क्या करना है, फोकस करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। हर बच्चे को हमें क्या पाना है, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हर एक रास्ते को आपको क्या करना है, पहले जानना होगा कि अगर हम इस रास्ते पे चले और हमको ये दो प्रकार के क्या मिल रहे हैं, ऑब्स्टेकल मिल रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स मीन्स कह सकते हैं हिंदी में बाधाएं, दो तरीके के बाधा मिल रहे हैं, तो हम इसे पार कैसे करें, या फिर कोई दूसरा रास्ता भी है जो हमारे मंजिल तक पहुंचाएगा। जो ये सब कुछ प्लान करके चलता है ना, मंजिल उसी को मिलती है। ऐसा थोड़े ना है कि बस हम सोच लिए हमें 90 मार्क्स लाना है, सुबह 8 बजे उठेंगे, रात को हम 12 बजे तक सोएंगे और एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो उस पे लिखा रहेगा हाय गोलू पांडे लाए हैं 90 मार्क्स। अरे गोलू, ऐसे 90 नहीं आने वाला, ऐसे आएगा 10 मार्क्स। 10 भी दे दे वही बड़ी बात है। तो हम 90 मार्क्स तक पहुंचने के लिए हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो जो भी बच्चे अभी तक क्लास 12 का सिलेबस नहीं देखे, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान से सुनना। अगर अभी तक आप अपना बायोलॉजी का सिलेबस नहीं देखे हो कि कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स गेन कराता है, कितने चैप्टर्स हैं हमारे बायोलॉजी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एग्जाम के पेपर में, और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी भी टाइम है। प्लेलिस्ट में वीडियो लगा हुआ है बिहार बोर्ड का बायोलॉजी सिलेबस करके, प्लीज जाकर आप देखो। पहले पहले अपना सिलेबस देखो, चैप्टर्स के नाम देखो, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज ले रहा है, मार्क्स दे रहा है, इन सब पे चर्चा करो। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है नोट्स। जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाया उसका लोटा डूबा। लोटा डूबने का मतलब ना एकदम ऐसे ये वाला हालत हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको पहले तो नोट्स बनाना होगा, हर एक सब्जेक्ट का पॉइंट वाइज नोट्स। और अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा तो आप हैंड रिटन नोट्स ले लो, जस्टविल क्लासेस आपको नोट्स प्रोवाइड करता है। जितने भी बच्चे जस्टविल क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लिए हुए 299 का पर ईयर वाला, पूरे एक साल तक हर सब्जेक्ट का दो प्रकार का नोट, एक तो बोर्ड वाला नोट जो हम लिख कर पढ़ाते हैं, दूसरा पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स। ये दोनों नोट्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जस्टवेल क्लासेस के ऐप पर। तो जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तुरंत कॉल करो, जस्टवेल क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गया हमारा। हमने क्या क्या बताया अभी तक, ध्यान से सुनो। हमारा टॉपिक चल रहा है 95% कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो हमने इसके लिए पहला क्या बताया, पहला बोला सिलेबस की जानकारी, सिलेबस का ज्ञान होना। जिस बच्चे को अपने सिलेबस के बारे में पता है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज दे रहा है, ये सब का नॉलेज है, वो 95 की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका। दूसरा कदम क्या है, नोट्स, बेस्ट नोट्स। नोट्स भी कैसे होने चाहिए, बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है पॉइंट वाइज, और अगर पॉइंट वाइज नोट्स आप बना ले रहे हो तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो मेरे हैंड रिटन नोट्स एकदम पॉइंट वाइज हम लिख कर रखे हैं, आप जस्टवेल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हो। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे अब क्या है ना कि एग्जाम तक बहुत बच्चे बोलते हैं ना मैम पढ़ तो ले लेकिन एग्जाम तक सारा सब कुछ भूल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, आप भूल रहे हो, लेकिन जब एग्जाम का पेपर आता है ना, जब क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, अरे हम तो ये पढ़े थे, ये मैम तो पढ़ाई थी, क्या था। तो अपने दिमाग पर क्या करते हो, आप जोर देते हो। तो
इसीलिए प्लीज आप लोग बायोलॉजी की क्लासेस रेगुलर करो। जो भी बच्चे क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, नहीं याद हो रहा यार, 1 घंटा तो तुम्हारा बर्बाद होगा। मेरी क्लासेस कितनी लेती हैं? 1 घंटा। आपका सिर्फ 1 घंटा आपको 90 मार्क्स दिला रहा है यार। तो इतना मेहनत नहीं कर सकते हो अपने 24 घंटे में? 1 घंटा आप बायोलॉजी को नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना। तो सुबह 7 बजे बायोलॉजी की क्लास चलती है, क्यों नहीं रेगुलर हो जा रहे हो? अरे यार, फ्री में आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल रहे हैं। अरे जब तक आपको फ्री में मिल रहा है तब तक तो लाभ उठा लो। फिर बाद में तो आपका हो ही जाएगा, बाद में तो फिर आपका प्राइवेट हो जाएगा, फिर हम कहाँ आप कहाँ। लेकिन जब तक हम लोग यूट्यूब पर है, अगर आप लोग उसका भी लाभ नहीं उठा रहे हो, उस मिल रहे जो चांस अपॉर्चुनिटी है उस अवसर का भी प्रयोग नहीं कर रहे हो ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। सच बता रहे, मेरी बात करो, नोट डाउन कर लो। अगर आप अपना 1 घंटा एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते हो तो फिर भूल जाओ सपना 90 मार्क्स गेन करने का। और अगर 90 मार्क्स नहीं आया ना, तो फिर वो रिजल्ट का कोई मायने नहीं है। पास तो हर बच्चा हो जाता है, हर सब्जेक्ट में पास होना तो निश्चित है कि आप पास हो जाओगे, लेकिन 90 मार्क्स सबको ही नहीं ला सकता। ये सिर्फ वही बच्चे लाएंगे जिन्होंने मेहनत किया होगा। और मेहनत भी कैसा होना चाहिए? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, रोज 10-10 घंटा हर बच्चा पढ़ रहा, लेकिन स्मार्ट वर्क 2 घंटे में भी 10 घंटे के बराबर वाली पढ़ाई कोई नहीं कर सकता। और वो आप कर सकते हो कैसे? सिर्फ इन पॉइंट्स को बताकर, इन पॉइंट्स को अपनाकर, सिलेबस का ज्ञान करके, पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर और डेली वीडियो देखकर। मत पढ़ो, मत समझो, सिर्फ मेरी बातों को सुनो, मेरी बातें सुन लो ना। अगर आपको एग्जाम में मेरी बातें ऐसे उछल उछल के ना आई तो कहना तुम। कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, मेरा आवाज इतना ज्यादा, वो क्या कहते हैं, वो पिच इसका इतना हाई है कि आप एग्जाम में रहोगे ना, एग्जाम में दिमाग में कूदने लगेगा। अरे बताया था ओकाजाकी खंड, अरे ये याद करो, डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ आपको याद आएगा एग्जाम में। तो डेली वीडियो क्या करना है? डेली लाइव आपको जुड़ना है। पहला। तीसरा काम क्या है? डेली लाइव आपको ऐड होना है। सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो आपको 90 तक पहुंचा सकती हैं, ये 3 चीजें। अब आपको ये 3 चीजें अपना लिए, फिर हमें क्या करना है? अपना सिक्का जमाने के लिए ये 3 चीज जो बच्चे अपना रहे हैं, जो बच्चे बोलेंगे अभी चैट में कमेंट करके बताना जरूर कितने बच्चे हैं जो ये 3 चीजें फॉलो करते हैं, तीनों चीजों का ज्ञान है उन्हें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम देखेंगे नाम। अगला, ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ साथ जैसे होता है ना कि खाना, जो अगर कभी भी आप जाओ खाने के लिए किसी शादी में, रेस्टोरेंट में, तो जब आपको पनीर की सब्जी, चिल्ली पनीर, पूरी, पुलाव, ये सब मिलता है, तो साथ में एक डिजर्ट मिलता है। डिजर्ट क्या करता है? पूरे खाने के टेस्ट को एकदम बढ़ा देता है और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो वैसे ही इन तीनों चीजों को फॉलो करने के बाद आपको क्या क्या अलग से छिड़काव करना है 95 लाने के लिए, ताकि आपका 95 94 या 93 ना हो, बल्कि 95 95 रहे। वो 3 चीजें क्या है? तो ध्यान से सुनना। पहला है आपका PYQ, यानी अगर आपको 95 पर कब्जा करना है तो पिछले साल के जितने पेपर से रट डालो। कोई टीचर नहीं बोलता है रटने के लिए ना, सब टीचर्स क्या बोलते हैं? समझो। लेकिन हम क्या है ना, एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट का कीमत जान सकता है, उसकी परेशानी समझ सकता है। किसी ने बोला था कि एक फीमेल को, एक लड़की को एक लड़की ही समझ सकती है, वैसे ही एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। जो टीचर से बहुत अच्छे, टीचर्स आपको मोटिवेट करते, गाइड करते, हम मानते हैं उनका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक राय जो होता है ना, एक सजेशन जो होता है, वो आपको टीचर नहीं, वो आपको एक स्टूडेंट ही देता है। और उसका राय क्या होता है? या तो आपको उठा देगा या तो आपको डुबो देगा। और मेरा ओपिनियन, मेरा सजेशन आपको, हम बोल रहे हैं आपको 90 तक पहुंचाएगा, 90 से कम नहीं होने देगा। तो इसीलिए PYQ का क्वेश्चंस आंसर रट डालो, समझते चलो। हम चैप्टर्स आपके खत्म करते जा रहे हैं। पहला चैप्टर खत्म हुआ, पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उन सभी को याद कर डालो। कोई पूछ ले कि आपका जनन कितने प्रकार का है, जुबान पे होना चाहिए जनन 2 प्रकार का है। ये एग्जाम में आया है, तो एग्जाम में आया हुआ हर क्वेश्चन आपको क्या होगा? रिपीटेड मिलेगा।
आपको हम बता दें कि बोर्ड्स की ना एक कमी है। कमी क्या है? वो हर साल अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाता, क्योंकि इतने क्वेश्चंस है ही नहीं, क्वेश्चंस लिमिटेड है। अब जनन टॉपिक पढ़ना है, इस पे कितने क्वेश्चंस बनाओगे? जनन के प्रकार बताइए, जनन का परिभाषा दीजिए, जनन को समझाइए, जनन का कोई भी एक प्रकार के बारे में बताइए, जनन का उदाहरण दीजिए। यही 5-6 घिसे पीटे क्वेश्चन होते हैं और यही हर साल क्या करते हैं? चिपका देता है। तो अगर आप 5 साल के ये 5 तरीके के क्वेश्चन पांचों पढ़ लिए तो छठे साल इन्हीं पांचों में से एक आएगा। आपको तो पहले से तैयार है पांचों, कोई भी दे आप छठे साल में करके आओगे। तो पीवाई क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? जिन टॉपिक्स को हम बोलते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, उन पॉइंट को उस पर क्या करो? अपने नोट्स के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, उसको अभी याद नहीं करो, नहीं याद हो रहा है कोई ना, सिर्फ समझे रहो। जब एग्जाम आएगा आपका, एग्जाम के टाइम पर जब आप पेज पलटोगे अपने नोट्स का, तो आपको याद आएगा मैम बोली थी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी हमें इस टॉपिक को क्या करना है? पढ़ना है। इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो मैम ने बोला था कि आपका 7 नंबर चला जाएगा। तो अगर हमें 7 नंबर लाना है तो इस टॉपिक को पढ़ना होगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उस टाइम जब आप उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखे होगे। अगर वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, आप सिर्फ सुनकर हटा दिए, तो अभी तो याद है कि मैम बोली थी कि प्रतिकृतिकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आप भूल गए और आप ये टॉपिक पढ़कर नहीं जाओगे और आपके एग्जाम में सामने साक्षात दर्शन देकर खड़ा है प्रतिकृति को समझाएं। फिर अपने आप को कोसना, हाय यार काश पढ़ लिए होते, काश कोई बता दिया होता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। और तीसरा क्या है? तीसरा, बिहार बोर्ड वाले ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि आपका 50% तो एमसीक्यू आने वाला है। 50% क्वेश्चन क्या होते हैं? आपके एमसीक्यू होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। खासियत क्या है कि एमसीक्यू आपका ना बहुत डीपली नहीं आता है, बाहर बाहर से एमसीक्यू होते हैं। और ज्यादातर एमसीक्यू क्या होता है? आपका रिपीटेड होता है, पिछले 10 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है। तो हमने बहुत हर चैप्टर के लगभग 50 से 60 एमसीक्यूज, इससे ज्यादा ही होगा लेकिन 50 ले चलो, एवरेज लेके चलो 50 एमसीक्यूज हर चैप्टर का हमने आपको सॉल्व कराया है। तो अगर उन एमसीक्यूज को ध्यान से, और ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए तो सीधे भी एग्जाम को देखोगे, नहीं, बीच बीच में रिवीजन करते रहो ताकि वो दिमाग में बैठता रहे। मेरे हर वीडियोस को यार मतलब समझ लो 10 दिन पहले पढ़ाए हैं, 10 दिन के बाद आप नागिन सीरियल देख रहे हो, बगल में चालू कर दो मेरा वीडियो, एक तरफ नागिन नाच रही है, दूसरी तरफ मेरा डीएनए नाच रहा है। तो ऐसे क्या होगा? थोड़ा बहुत ही सही दिमाग में घुसेगा, रिवीजन तो हो जाएगा, कम से कम रिवीजन हो जाएगा। खेलते रहो, लूडो खेलते रहो, मेरा वीडियो लगा दो, सुनते रहो मैम क्या बोल रही है, और आप अपना चौका छक्का करते रहो। ठीक है? तो यार खेल खेल में पढ़ाई होता है, खेल खेल में ही बच्चों से पूछते रहो, भाई बहन से पूछते रहो, डीएनए का पूरा नाम बताओ। अच्छा तुमको पता है हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तुम मम्मी के जैसे क्यों हो? तुम पापा के जैसे क्यों हो? इन सभी बातों को ना गेम गेम में पूछो और समझाओ, हो जाएगा क्लियर। तो इन टॉपिक्स को क्या करना है? इन पॉइंट्स को आपको फॉलो करने हैं। जो भी बच्चा इन सब को फॉलो कर रहा है ना, तुम 1 साल बाद रिजल्ट वाले दिन मिलना और कहना मैम हम आपके बताए हुए हर एक चीज को फॉलो किए लेकिन मेरा 95 नहीं आया। आई स्वेयर हम अपना रिजल्ट तुम लोग के सामने फाड़ देंगे, पक्का लिख कर दे रहे तुम लोग के सामने, अपना 12th का ओरिजिनल मार्कशीट फाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि यार 95 जब हम खुद लाए हैं इन सबको अपनाकर, तो क्यों नहीं आप लोगों का आएगा? आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। सिर्फ आपको मेरे बताए गए रूल्स को फॉलो करना है, इतना कर लो बस हो गया। और बाकी मेरा साथ तो है ही, पूरे 1 साल तक हर एक बच्चे का हम साथ निभाएंगे जब तक आप लोग मेरे साथ हो। और साथ रहने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या करना है? जस्ट वेल क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो भी कितने में? सिर्फ और सिर्फ 299। अरे यार इतने का पिज्जा भी नहीं मिलता, अगर बढ़िया वाला डबल चीज लेयर पिज्जा खाओ ना तो वो भी 499 का। सच बता रहे यार, 400 का तुम्हारा पिज्जा मिलता है और यहाँ तुमको 300 रुपए, मात्र 300 पूरे 1 साल का। आधे बच्चे बोलेंगे मैम पिज्जा मिल जाएगा, तो पिज्जा एक ही बार ना मिलेगा, एक बार खाओगे खत्म, क्या दोबारा फिर पिज्जा देगा? नहीं, लेकिन ये 299 पूरे 1 साल तक
आपका साथ निभाएगा। और हमने आपको गारंटी दिया था, बोला था कि जो भी बच्चे 90% मार्क्स ला देंगे, 12th में 90% लाने वाले बच्चे को हमारे तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की वजह से तरफ से, इस चैनल की तरफ से स्मार्टफोन गिफ्ट किया जाएगा। तो अगर आपको भी स्मार्टफोन चाहिए, आपको भी जस्टविल क्लासेस का साथ चाहिए, अगर आपको भी बायोलॉजी में निधि मैम चाहिए, तो जस्टविल क्लासेस को अपनाइए। वो भी कैसे? इस फैमिली का सदस्य बन के मात्र 299। ये आप लोगों का, ऐसा नहीं कि हम लोग आपसे फीस ले रहे, ये सिर्फ आप लोग देकर ना हमें मोटिवेट कर रहे हो। यार पूरा एक महीने का जो हम लोग जिस रूम में शूट करते हैं ना, उसका किराया ही 12 से 14 हजार है। तो आप सोचो 10 बच्चे अगर जुड़ेंगे, फिर भी हमारा एक महीने का किराया भी नहीं निकलेगा। एक महीने, और हम आपसे पूरे एक साल का 299 ले रहे हैं। तो हम लोग खुद लॉस में जाकर आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर बच्चे 90% लाएंगे तो हम लोगों का नाम होगा कि हाँ, निधि मैम बायो पढ़ाई थी तो बच्चे 90% लाए हैं। मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा सपना है कि मेरे द्वारा जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो 90% लाएं। और जितनी मेहनत आप करोगे उसका डबल मेहनत हम करेंगे, आपके साथ करेंगे। कुछ समझे? कुछ पल्ले पड़ा? तो हमारी मेहनत को ऐसे नजरअंदाज ना करो, हमारे साथ आप भी मेहनत करो, हम दोनों मिलकर स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क का जमाना गया। बाकी चैनल्स हार्ड वर्क कराती है, जस्ट क्लासेस स्मार्ट वर्क कराती है। स्मार्टली पढ़ेंगे, खेल कूद कर पढ़ेंगे, मस्ती करके पढ़ेंगे, और 90 ला कर दिखाएंगे पूरे जमाने को, पूरे यूपी बोर्ड वालों को कि खेलते खेलते 90%, 90 मार्क्स बायोलॉजी में कैसे गेन किया जाता है। ये आप बताओगे फिर अपने वीडियो के माध्यम से कि हाँ, निधि मैम ने जो बताया था सच में उसे फॉलो करके 90 मार्क्स आता है, 90 प्लस गेन कर सकते हैं। चलो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गुरु माता नहीं है हम, ठीक है। बस अपना कुछ ओपिनियन था तो सोचा आपके साथ शेयर कर दे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा, कुछ डाउट होंगे जिसको क्लियर करना होगा, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, मैम एक इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दो, एक इस पर भी कुछ बता दीजिए। हम ऑलवेज रेडी हैं आपके लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, पढ़ाई पे फोकस करो। अभी हमें क्या करना है? झंडा गाड़ के आना है यूपी बोर्ड में। तो इसके लिए हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। ना आपके बिना हम हैं, ना हमारे बिना आप हो, हम दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होगा। और कमेंट में बताना जरूर सहजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।